नमोस्तु आचार्य जी। रोशन जैन कोलकाता आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य जी, क्या जैन मंदिरों में कर्मचारियों का रहना उचित है अथवा नहीं? उन्हें विद फैमिली रहना चाहिए जैन मंदिरों में अथवा नहीं? आप मुझे बताएं। नमोस्तु आचार्य जी। मंदिरों में जो कर्मचारीगण होते हैं उनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग बनाई जाती हैं। मंदिर के फ्लोर से उनका जो रहने का स्थान है वो बिल्कुल सटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लगा नहीं होना चाहिए। यदि ऊपर का फ्लोर हो और नीचे हो तो उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन मंदिर से बिल्कुल दीवार से दीवार लगी हो और वहाँ पर कर्मचारी रह रहे हों और ख़ासकर वो फैमिली रह रही हो, बच्चे बीवी सब रह रहे हों, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मंदिर का जो स्थान है वो भोग का स्थान नहीं है, वो योग का स्थान है। यदि फैमिली है तो उसको बाहर रहना चाहिए, कहीं उसकी बाहर व्यवस्था कीजिए। और कोई मात्र पुरुष आदि रह रहे हों तो वो पुरुष भी जो रह रहे हों वो भी बिल्कुल मंदिर के सटे हुए दीवार से नहीं होना चाहिए, गैप होना चाहिए। मंदिर का स्थान होता है, एक धर्मशाला का प्रांगण होता है, एक मंदिर का प्रांगण होता है। धर्मशाला वाले स्थान में कर्मचारी को रुका दीजिए, वहाँ ठहरा दीजिए, और मंदिर का जो प्रांगण है उसको शुद्ध बना के रखिए, उसको विशुद्ध बना के रखिए। कोई भी रागी लोग और भोगी लोग जो हैं मंदिर के प्रांगण में ना रहें, मंदिर के दूसरा प्रांगण जो धर्मशाला है उसमें आदि रहें, उनकी व्यवस्था आदि करना उचित होगा। नमोस्तु आचार्य जी। अंकित जैन न्यू दिल्ली आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य जी, मैंने कुछ दिनों पहले ही रोज़ाना अभिषेक पूजन करने का नियम लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं 5 दिन अभिषेक पूजन नहीं कर पाया। आचार्य जी, क्या मुझे इसका दोष लगेगा? मुझे प्रायश्चित लेना चाहिए अथवा नहीं? मेरा मन तो बहुत था, लेकिन मेरी तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मैं अभिषेक पूजन नहीं कर पाया, तो क्या मुझे प्रायश्चित लेना चाहिए अथवा नहीं? आप मुझे बताएं। नमोस्तु आचार्य जी। प्रतिदिन अभिषेक करने का नियम ये बहुत अच्छा नियम है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने जाता है, भगवान के अंगुष्ठ आदि को स्पर्श करता है, निश्चित ही उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि होती है और स्वास्थ्य लाभ आदि की उसको प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात है, मन में शांति रहती है। दिन भर का जो समय है बहुत अच्छी तरीके से निकलता है, इसलिए प्रतिदिन अभिषेक को हमें जाना ही चाहिए। और आप जो है 4-5 दिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मंदिर नहीं गए, तो आपका यदि नियम रहा है कि मुझे आजीवन प्रतिदिन अभिषेक करना ही करना है, स्वास्थ्य ठीक हो चाहे ना हो, इस प्रकार का संकल्प रहा हो, तो फिर आपको प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित इस प्रकार का लेना चाहिए क्योंकि आपका उस दिन का जो पुण्य का भाव होना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाया। तो यदि आप प्रायश्चित ले लेंगे माला जाप आदि का या कुछ त्याग का, तो उससे आपकी विशुद्धि बढ़ कर के जो आपका घाटा हुआ 5 दिन का, उसकी आपकी वो पूर्ति हो जाएगी, पुण्य की पूर्ति हो जाएगी। प्रायश्चित लिया इसीलिए जाता है कि जो हमारा घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है पुण्य आदि का या भावों का, उसको और अच्छे से हम कर लें, डेवलपमेंट कर लें, जिससे हमारा पूरा का पूरा जो है कोटा पूरा हो जाए, इसलिए प्रायश्चित लिया जाता है। और यदि आपका यह नियम था कि यानी स्वास्थ्य में या बाहर जाएं तब छूट रहती है, तो फिर आपका नियम में फिर कोई प्रायश्चित लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको एक संकल्प लेना चाहिए कि देखो मुझसे छूटा है तो कुछ ना कुछ छोड़ देना चाहिए, जिससे आपके नियमों के प्रति दृढ़ता बनी रहेगी कि नहीं देखो कुछ भी हो जाए, मुझे भगवान का अभिषेक या मंदिर जाना या स्वाध्याय करना, गुरु आए तो उनको आहार आदि देना या उनके मंगल विहार में जाना, ये मेरा कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। यदि छूट जाता है तो अपने आप को प्रायश्चित लेकर के, यदि कोई गुरु हैं तो गुरु से प्रायश्चित या भगवान के सामने ही प्रायश्चित लेकर के अपने अपने परिणामों को और विशुद्ध करें। नमोस्तु आचार्य जी। श्रुति जैन गुवाहाटी आपसे शंका कर रही हैं। आचार्य जी, मैं 6 साल की हूँ और मैं डेली स्कूल जाती हूँ, घर पर स्कूल का होमवर्क भी करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ, और जैसे ही घर से बाहर खेलने के लिए जाती हूँ तो मेरी माँ मुझे डांटने लगती है। आचार्य जी, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी माँ मुझे खेलने से भी ना रोके और मुझे डांटे भी ना? आचार्य जी, मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। श्रुति बेटा, तुम्हारा बहुत सुंदर प्रश्न है और तुम खेलना भी चाहते हो और माँ डांटे भी ना, दोनों ही काम तुम अपने ही पक्ष में रखना चाहते हो। चलो ये तुम्हारे दोनों काम बिल्कुल हो जाएंगे कि माँ तुमको डांटेगी भी नहीं
और तुमको खेलने से मना भी नहीं करेगी। कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को खेलने से मना करती हो। हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा खेले कूदे और स्वस्थ रहे, और शारीरिक मानसिकता आदि से भी वह स्वस्थ रहे, ऐसे हर माँ चाहती है। तो हर माँ बोलती जाओ बेटा बच्चों खेलो खेलो कूदो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मना कब करती है? जब आप अति कर देते हो। सुबह से शाम तक आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो, कहीं आप टीवी देख रहे हो, कहीं बाहर दिन भर धूप में खेल रहे हो कूद रहे हो, तो फिर माँ तो डांटेगी डांटेगी। यदि आप अति करोगे, आप टाइम टेबल बनाएं कि मुझे आधे घंटा सुबह या आधे घंटे शाम को खेलना है, या मोबाइल भी देखना है तो दिन भर नहीं, क्योंकि माँ जब डांटती है तो उसमें तुम्हारा अहित नहीं छिपा है, वो हित ही छिपा है। वो जानती है कि ज़्यादा मोबाइल देखोगे, ज़्यादा टीवी देखोगे तो आँखों की रोशनी कम होगी, आगे चल के तुमको ही दुख होगा। तो तुमको दुख से बचाने के लिए ही माँ डांटती है, रोकती है, टोकती है। तो उनकी बातों को कभी बुरा मत माने। माँ ही दुनिया में एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे का, अपने परिवार का हित चाहती है। इसलिए माँ की बात का कभी बुरा मत माने, और माँ से कहो कि ठीक है माँ, आप बताइए कितने समय मुझे खेलना है और किस टाइम खेलना है, कहाँ खेलना है, उसको सुनिश्चित करें। देखो फिर माँ कभी नहीं डांटेगी। माँ तो फिर तुमको बोलेगी बेटा तुम्हारा टाइम हो गया, तुम्हें खेलने नहीं जाना है, तुम्हारा समय हो गया है, जाओ खेलने जाओ। तो इस प्रकार से डांट से ही बच जाएंगे। और फिर बाकी समय जो है बड़े ईमानदारी के साथ, जैसे खेलने में माँ ने आपको मना नहीं किया, तो इसी प्रकार से पढ़ाई में आपको बेईमानी नहीं करनी है। ईमानदारी के साथ यदि मैं 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाई करता हूँ तो उसमें फिर कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई फालतू बातें नहीं, फालतू गेम नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चंचलता नहीं, मात्र अपनी एकाग्रता के साथ जो है फिर पढ़ना है, लिखना है, होमवर्क पूरा करना है और अच्छे नंबर लेके आना है, जिससे अपने माता पिता का भी नाम बढ़ाना है और समाज का भी नाम जो है ऊंचा ले जाना है और देश की भी सेवा कर सकें, ऐसा कार्य करना है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा संकट समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे